एक मैंने महाराज देखे जिन्होंने एक बार हमारी कथा कराई लगभग 12-13 वर्ष पहले। तो जब भी उन्हें कोई दान दक्षिणा देने आए तो वो कहे कि नहीं नहीं मैं पैसा छूता नहीं, मैं हाथ नहीं लगाता। तो हमारी बड़ी श्रद्धा हुई कि देखो हाथ नहीं लगाते, कितने श्रेष्ठ होंगे ये, पैसे को छूते भी नहीं। तो कोई भी आए उनसे और ऐसे देना चाहे कि महाराज जी ना 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 छूना नहीं, दूर दूर करो, हाथ नहीं लगाता। और थोड़ी देर बाद वो अपनी बगल से एक बड़ा सा झोला निकालते, थैला, और कहते इसमें डाल दो, कहते इसमें डाल दो। हमने हमारा तो दिमाग ही घूम गया। हम जैसे तो फिर भी हाथ करेंगे तो इतना ही तो आएगा, उनका तो झोला बहुत बड़ा है। तो तुम दिखाना भी ये चाहते हो कि तुम्हें नहीं छूना, तो ये तो दो चीजें हो गई, तुम लक्ष्मी चाहते भी हो और तुम लक्ष्मी को दुत्कारते भी हो। कुछ भी बुरा नहीं होता अगर तुमने सदुपयोग करना सीख लिया। हाँ, अगर धन को कमा करके आप शराब पीकर नालियों में बहा रहे हो तो फिर ये बुरा है, पर धन कमा करके आप किसी सदकार्य में लगा रहे हो तो ये बहुत अच्छा है। आप धन कमा करके किसी मंदिर निर्माण में लगा रहे हो, बेटी की विवाह में लगा रहे हो, किसी की शिक्षा में लगा रहे हो, गरीब को रोटी देने में लगा रहे हो, किसी अच्छे परोपकारिक कार्य में लगा रहे हो, तो धन तुम्हारा बहुत अच्छा है। खूब कमाओ, फिर तो ज्यादा से ज्यादा कमाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा तुम अच्छे कार्यों में धन लगा सके। छोड़ने का नाटक क्यों करना, ज्यादा से ज्यादा कमाओ। जिसको जितना देना है हमको दीजिए, हम ठाकुर जी के मंदिर में लगाएंगे, हम बाबा खाटू श्याम जी का धाम बनाएंगे, हम बेटियों की शिक्षा में लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे। तुम सेवा करिए, तुम आगे हाथ बढ़ाइए, हम संचालन करने के लिए तैयार हैं, हम संरक्षण देने के लिए तैयार हैं। तमाम गरीब बेटियां हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल रही, तमाम भूखे लोग हैं जिनको रोटी नहीं मिल रही है, तमाम ऐसे अभावग्रस्त लोग हैं, ऐसी ऐसी माताएं हैं जो 2-2 महीने एक एक साड़ी लपेटे हुए हैं। आप दीजिए, लगाएंगे हम। लेकिन नाटक नहीं करना कि नहीं नहीं हम तो बहुत बड़े त्यागी हैं, हम नहीं छूते, हम नहीं छूते। और फिर चुपचाप से जाके कोई मर्सिडीज देके गया तो गाड़ी की चाबी चुपचाप धर लेते। कैसे साधु हो जी? या तो कह दो, स्वीकार कर लो ना। कौन सा भगवान ने त्याग किया? मेरे गोविंद ने तो कुछ भी त्याग नहीं किया। उन्होंने तो बताने के लिए 16,108 विवाह और किए। ना उन्होंने गृहस्थ त्यागा, ना उन्होंने धन त्यागा, ना उन्होंने सम्मान त्यागा, सब कुछ उन्होंने स्वीकार किया, सब कुछ स्वीकार किया। इसलिए जो भी ईश्वर दे रहा है वो प्राप्त करके अच्छी जगह लगाइए, सदकार्यों में लगाइए, सुंदर स्थानों पर लगाइए। समस्या क्या, इस धन से लोग डरते क्यों इतना? कोई महाराज अगर धन की बात करे, कोई संत साधु धन की बात करे तो बड़े घबरा, ये कैसे साधु है, ये तो धन की बात कर रहे। क्यों तुम नहीं करते? ये कैसे साधु, ये तो धन की बात करना बुरा क्यों है? हमारे यहाँ 4 स्थान, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष दिया है ना। अर्थ दूसरे नंबर पे, सबसे पहले धर्म। और धर्म के लिए धन की आवश्यकता है कि नहीं है? बोलिए। धर्म करना चाहोगे, ये कथा हुई है, इसमें लाखों रुपए लगता है, लाखों रुपए चैनलों पे जाता है, लाखों रुपए व्यवस्था में लगता है। धन चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं होगा तो कहां से करोगे बोलो? तो धर्म के लिए भी धन की जरूरत है। आप भी दान करोगे, 1 गज भूमि भी दोगे तो भी चाहिए कि नहीं चाहिए? 1 ईंट भी दोगे तो भी धन चाहिए कि नहीं चाहिए? मंदिर बनाना है, कोई भी शुभ कार्य, धर्म का कार्य करना है, धन की आवश्यकता पड़ती है। फिर धन से इतनी नफरत क्यों है जी? और नफरत करके फिर धन नहीं मिलेगा। भगवान ऐसे करके बैठे, नहीं चाहिए तो फिर हिमालय पे जाना पड़ेगा। जब तक इस धरती पे, इस दुनिया समाज में हो, तब तक धन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये स्पष्ट समझ लो। क्योंकि भगवान, हमारे शास्त्रों ने कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। न काम को छोड़ा, न धन को छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन धर्म पर चलते हुए, इन सब से होते हुए, इन सब का सदुपयोग करते हुए मोक्ष तक पाने का विधान हमारे शास्त्रों में दिया है। इसलिए यहाँ गृहस्थ भी है, ब्रह्मचर्य भी है, वानप्रस्थ भी है और संन्यास आश्रम भी है। इस बात को स्पष्ट समझा कर। गरीब सुदामा की कथा आती है, कितने दुख उठाए उन्होंने बिना धन के। पादुका तक नहीं थी उनके पैरों में, रोटी तक नहीं थी और किसी ने दिया तक नहीं उनको।
दुख, गरीबी में कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई किसी का नहीं होता। खूब बड़े भगत थे वो, बड़े सदाचारी थे, बहुत ईमानदार थे, लेकिन क्या हुआ, एक एक रोटी के लिए वो मोहताज हुए। अपने बच्चों को बिलखता हुआ देखा उन्होंने, भूख से तड़पता हुआ, तब श्री ठाकुर जी की शरण में गए और गोविंद की शरण में जाकर फिर उन्होंने आस लगाई। दुनिया से हार कर गए थे, 3 मुट्ठी चावल लेने गई थी उनकी पत्नी सुशीला, वो भी नहीं मिले थे, दरवाजे बंद कर लिए थे सबने, बड़ी मुश्किल से टूटे हुए चावल मिले थोड़े से, उन्हीं को पोटली में बांध करके श्री कृष्ण से मिलने सुदामा पहुंचे थे। इसलिए मैं सबको कहती हूं, मेहनत करो, सक्षम बनो, परिश्रम करो, अपना निवाला खुद कमाओ। हर व्यक्ति को कमाना है और इतना कमाओ कि कभी किसी अच्छे कार्य को के लिए देना पड़े तो आपको सोचना न पड़े, इतना कमाओ कम से कम। ये दुनिया को जी कर जाइए जी, ये दुनिया, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, एक बार मिला है, हर बार नहीं मिलेगा। इसलिए भक्त ने कहा, प्रभु जब दुनिया से हार जाता हूं ना तो तुम्हारे द्वार पर आता और तुम्हारे द्वार पर आकर फिर प्रार्थना करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सब काम बनेगा। तो ऐसा बनना है, शुरू से उसमें सहयोग करना।